आज का वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। हमारे पास एक 55 इंच का सोनी का टीवी है। उसका मदरबोर्ड है, रिपेयरिंग करने के लिए आया हुआ है, जिसका मॉडल नंबर है KD-55X8200E। इसमें फॉल्ट है, आप देख सकते हैं। ये एक बैकलाइट यहाँ पर ऐसे अरेंज किया है कि सारी बैकलाइट हमारी इससे जले, लेकिन यहाँ एक ब्लिंक करती रहती है और एक सही चल रही है। ये इन्वर्टर बोर्ड का नहीं है प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है मदरबोर्ड की वजह से। लेकिन आज मैं आपको eMMC से भी ये फॉल्ट आता है बताने के लिए आज वीडियो लेके आया हूँ। आज हम ओके सॉफ्टवेयर इसमें राइट करेंगे और देखेंगे कि क्या ओके सॉफ्टवेयर राइट करने के बाद क्या ये बोर्ड बिल्कुल परफेक्ट चलेगा, क्या ये जैसा कंपनी ने बना के दिया था वैसा चल पाएगा। बिकॉज यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं बैकलाइट ब्लिंक कर रही है। ठीक है, ये हम बंद कर देते हैं, ठीक बता देते हैं। बाद में eMMC करके भी हम वोल्टेज चेक करके आपको बताएंगे। हीट भी होती है ये वाली आईसी, जिस अभी ये हो रही है। हाँ, हीट ये वाली आईसी हो रही है, जो ब्लिंक कर रही है वही हीट हो रही है। तो हम अभी वोल्टेज चेक करके तुरंत बंद कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर पॉजिटिव है ये और ये नेगेटिव है, वोल्टेज वेरिएशन बता रहा है। और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, ये बता रहा है 61.7 स्टेडी है। ठीक है, बंद कर देते हैं और eMMC का हम अभी प्रोग्रामिंग करेंगे। ओके सॉफ्टवेयर राइट करने के बाद आपको बताएंगे। इसमें एक पे 45-36 वोल्टेज हो रहा है और एक 67 वोल्ट पे फिक्स पड़ा हुआ है। और जो ब्लिंक नहीं कर रही है ये वाली, और ये वाली ब्लिंक कर रही है। और ये आईसी बहुत ओवरहीट हो रही है दोस्तों। तो अभी हम eMMC आईसी को निकाल कर इसमें सॉफ्टवेयर करेंगे। SK हाइनिक्स की ये आईसी है। तो हमारे पास अभी इसकी रार फाइल पड़ी है, 7 पार्ट्स हैं। मैं नॉर्मली स्पेस बचाने के लिए इस तरह से ही सेव करता हूँ ताकि स्पेस बचे। अनजिप कर रहे हैं तो डेटा हमारा यहाँ सेव हो रहा है। ये सब अभी इसमें जो डेटा सेव हुआ है वो 14.5 GB का होने वाला है। यहाँ पर अभी काम चालू है, ये जब हो जाएगा तो हम डेटा राइट करना शुरू कर देंगे इसमें। अभी हम आइडेंटिफाई eMMC करके इसकी हेल्थ वगैरह चेक कर लेते हैं तब तक। तो यहाँ ले लो आइडेंटिफाई eMMC। ओके, इसमें प्रोविज़न काउंटर नंबर है, लेकिन हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है इससे। यहाँ हेल्थ स्मार्ट रिपोर्ट का टैब है, उसे दबाएंगे और इसकी हेल्थ चेक करेंगे। इसकी हेल्थ में 20 से 30% ख़राब है, लेकिन नैन टेस्ट से पता चलेगा हमें ये काम करेगा कि नहीं। 20 से 30% है तो मैंने देखा है काम चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें, तो ये ठीक है। अभी हम इसमें डेटा राइट करना शुरू करेंगे, लेकिन ये काम अभी एक्सट्रैक्ट का पूरा हो जाएगा। उसके बाद हमारा पूरा का पूरा डेटा जो है वो यहाँ पर आ चुका है। अभी हम इसमें से सभी फाइल अपनी अपनी पार्टीशन एरिया में भेजेंगे। और हम बता दें आपको, eMMC फैक्ट्री इरेज भी किया है हमने आईसी को। यूज़र एरिया, बूट 1, बूट 2, ठीक है, ये 4 फाइल हमने रखी है। अभी इधर राइट करना स्टार्ट करते हैं। इसकी हेल्थ 30 से 40% खराब थी, जिसमें हम डेटा डाल रहे हैं अभी। KD-43X8200E का बोर्ड है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर हमने राइट कर दिया है। अभी हम बोर्ड पर आईसी को लगा लेते हैं और चेक कर लेते हैं क्या इसमें ये फॉल्ट ठीक होता है।
बैकलाइट की जो इश्यू थी वो हमने ठीक करके बताई आपको। इसमें इस साइड की आईसी से जो आउटपुट निकल रहा था उसमें दिक्कत थी, गर्म भी हो रही थी आईसी जो कि। अब हम वोल्टेज चेक करके आपको बता देते हैं कि कितने वोल्ट ये एक बैकलाइट कंज्यूम कर रही है। तो ये पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव है। ये नेगेटिव के बीच में हम चेक कर रहे हैं 39 वोल्ट बता रहा है एक साइड में, और दूसरी साइड ठीक है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा है, ये 6 है और इधर 5 की सीरीज बनाई है, 6 के हिसाब से कम है। और इसके साथ जो हीटिंग हो रही थी इस आईसी में वो भी रुक गई है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने आईसी पे हाथ रखा हुआ है, मैंने हाथ नहीं हटाया, इसका मतलब हीट नहीं हो रही है। दूसरी आईसी भी हीट नहीं हो रही, तो परफेक्ट हो चुका है ये टीवी। इसमें जो प्रॉब्लम थी उसको हमने अच्छे से रिपेयर कर दिया है। अगले वीडियो में ऐसी ही अच्छी जानकारी के साथ जरूर आएंगे दोस्तों, लेकिन उसके लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रखना पड़ेगा, और साथ में मेरे वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है उसे दबाना पड़ेगा। शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, इस वीडियो के बारे में जानकारी दीजिए दूसरे अपने दोस्तों को भी, ताकि वो भी आगे बढ़े। सबका साथ सबका विकास। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे। शुक्रिया ये पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक्स ए लॉट, बाय।